तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के आइडियोलॉग, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, लगता है थोड़ी देर हो गई है, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी अभिनंदन है। आ गए हैं लगता है पूनावाला जी, ये क्या डाल के आए हैं महाराज? सांस लेने दीजिए मुझे 1 मिनट। अब तो मैं स्टूडियो में आ चुका हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, वहां पर वायु प्रदूषण है महाराज, और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है सियासी सांप्रदायिक प्रदूषण के भी कुछ लोग यहां पर खड़े हो चुके हैं। चलिए, तो आज आप मास्क लेकर आए हो, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वामी दीपांकर है, विवेक श्रीवास्तव है, शादाब चौहान है और साजिद रशीदी है। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे, और 50 सेकंड आपके। मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले, जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेके हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा कराना चाहते हैं, और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है, बताइए। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि ये एक जो काल्पनिक कास्ट प्रॉब्लम को कह रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। जातिवाद इस मुल्क की समस्या आज से नहीं, सैकड़ों सालों से रही है, इसको मानना पड़ेगा। कास्ट एट्रोसिटीज हुई हैं, दलितों को दबाया गया है, बैकवर्डों को दबाया गया है, और इसी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ धीरे धीरे एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है कि पहले हम बताएंगे लोगों को कि साहब कास्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, है ही नहीं, हिंदू तो एक है, कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके आरक्षण को हटाओ। यह इनकी एक निर्णय है, इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हम खिलाफ हैं। हमें कास्ट को हटाना है। मैंने जो सवाल पूछा था, आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन उस सवाल का उत्तर नहीं आया कि एक तरफ तो आप एका करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी 80 में बंटवारा, 20 तो है हमारा। बिल्कुल नहीं, 80 में कोई बंटवारा नहीं। 80 तभी साथ होंगे जब जो दलित है वो भी उठ करके जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाएगा जी। तो वेलफेयर करें हम उनका। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं और आप जो है वो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। इनका काम वेलफेयर है, आपका काम कम्युनल एजेंडा चलाना है। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब कि बांटो और राज करो, और ये जो नए अंग्रेज है जो उनकी विरासत लेकर घूम रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो और साथ दो। इनसे पूछे सांप्रदायिक एजेंडे की बात करते हैं। मैं 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं और विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके बताए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति है साजिद रशीदी, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है। सोमनाथ मंदिर गजनवी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है वो जाकर गजनवी को बताया गया। क्या यह बयान सांप्रदायिक है या यह बयान सेकुलर है? पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा, शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा। सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान। और तीसरी बात, देखिए ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी। 1980 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी। अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया। बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या? दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया, 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर, यही इनका नारा है। ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का क्यों उन्होंने विरोध किया, बताइए एक बात। दूसरी बात, बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार ऊपर हो गया? आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए।
हमारे गठबंधन के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ओबीसी समाज से आते हैं। इंडी गठबंधन का कौन है? हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं, आप बताइए किसको बना रहे हैं? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके, जवाब पहले तो काउंटर जवाब 30 सेकंड, देन शादाब चौहान 20 सेकंड लूंगा। दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। एक बार कह रहे हैं साहब अंग्रेजों की विरासत थी जातिवाद, तो अंग्रेजों की विरासत थी तो आप मंडल कमीशन को भी जस्टिफाई एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजों की विरासत थी, तो यू आर कंफ्यूज्ड। आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि जातिवाद अंग्रेजों की विरासत थी या हमारे धर्म की एक कुरीति थी जिसको हमें हटाना है। यू आर कंफ्यूज। डिवाइड एंड रूल, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल नहीं है, वेलफेयर करना है जिससे हर जाति का नागरिक एक समान हो जाए, एक दलित भी एक जनरल कैटेगरी के बराबरी का हो। ये क्योंकि सीपीएम सीपीआईएम का ये लेकिन प्रतिनिधित्व शहजाद, मेरा कहना ये है, एक सेकंड, हाँ। जी, मेरा कहना ये है, दो